सुनने में आया कि तुम्हें रीडिंग में अभी भी डाउट्स है, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें हर एक क्वेश्चन टाइप की एक प्रो टिप और एक टेक्निक बताने वाला हूं जिससे तुम्हारा स्कोर आसमान चूमने लगेगा। गाइस, ये वीडियो में बहुत बढ़िया फोकस बना के बैठ जाओ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको अभी भी डाउट्स हो रहे हैं अपनी रीडिंग को लेके, उन लोगों को जिनको समझ नहीं आ रहा है कि आंसर कहां है, क्या है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। इट्स बीन 3 years of me living in Canada and here I have a very happening life। ध्यान से सुनना, फोकस बना लेना, पॉइंट्स लिखने लगो, जो चीजें तुम्हें टफ लगती हैं फटाफट से उनको नोट डाउन करने लगो क्योंकि मैं बहुत भारी भारी बातें बोलने वाला हूं जिससे तुम्हें इन डेप्थ समझ आ सके सब कुछ। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास तुम लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। मैं एक आइल्स की ब्लॉकबस्टर सीरीज बना रहा हूं, बस कुछ दिन और रह गए हैं, फिर वो भी अपलोड करना मैं शुरू कर दूंगा। इसमें मैं तुम्हें चारों मॉड्यूल्स इन डेप्थ समझाने वाला हूं, लाइव सेशंस भी होंगे और मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ इजी बन सके। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अब मेरी दरख्वास्त तुम लोगों से यह है कि वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं बीच बीच में कुछ और टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी लाइफ इजी बना सके। तो क्वेश्चन टाइप नंबर 1, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। बहुत सारे लोग इसमें भी अभी भी झूल झपाटे कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें फटाफट समझा देता हूं क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वंस दैट यू कैन डू। अगर तुम्हें इजीएस्ट नहीं लगता तो अपने दिमाग को कन्विंस कर लो कि ये इजी है। ठीक है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का फंडा क्या होता है? बेसिकली ट्रू मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो मेन आइडिया और कीवर्ड है वो एग्जैक्टली मैच कर गया पैसेज में। ठीक है, फॉल्स का क्या मतलब है? फॉल्स का मतलब है जो मेन आइडिया है वो उल्टा ही लिखा हुआ है, मतलब मैच ही नहीं हो रहा, मेन आइडिया ही घुमा फिरा है। ठीक है, कीवर्ड मिल जाएगा। अब नॉट गिवन के टाइम पे क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जस्टिफाइड ही नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है पैराग्राफ में तो इट इज नॉट गिवन, फॉल्स नहीं है वो। फॉल्स मतलब मेन आइडिया उल्टा लिखा हुआ है, मतलब कुछ गड़बड़ है मेन आइडिया में, समझ रहे हो? अब जैसे कि आदित्य एक मार्केट गया और वो दुखी हो गया। ठीक है, दुखी हो गया। ठीक है, दुखी हो गया। देखो, मार्केट इज माय कीवर्ड। ठीक है, दुखी हो गया इज माय मेन आइडिया, समझ गए? अब देखो, फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो गया? आदित्य मार्केट गया पर वो खुश हो गया। ठीक है, इमोशन चेंज, मतलब तुम देख रहे हो मेन आइडिया ही फ्लिप मार दिया। ठीक है, अब या फिर मार्केट की जगह कुछ और भी होगा, जैसा अकॉर्डिंगली भाई आइल्स के एग्जाम के अकॉर्डिंग तुम्हें पैटर्न समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में नॉट गिवन में क्या हो गया? आदित्य किसी के घर चला गया। आइडिया ही नहीं है, ना आइडिया है, ना कीवर्ड है, ना मेन आइडिया है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो वो नॉट गिवन है। समझे? तुम इन चीजों में कंफ्यूज मत हो कि फॉल्स क्या है और नॉट गिवन क्या है। बहुत सारे लोग लिटरली अपना स्कोर इसी चीज में फंसा देते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना। टाइप नंबर 2, यस नो नॉट गिवन। अब देखो, बहुत सारे लोग ना बोल रहे होंगे कि यस नो नॉट गिवन तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का भाई ही है। एग्जैक्टली, यू आर वेरी मच राइट, पर कुछ कुछ चीजें जहां पे तुम गलत हो। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पता है किस चीज पे चलता है? वो चलता है फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन पे। एग्जैक्टली, ठीक है। यस नो नॉट गिवन किस चीज पे चलता है? वो चलता है राइटर्स ओपिनियन, राइटर का व्यू पॉइंट, राइटर ने जो चीजें क्लेम की है, राइटर ने जो चीजें एग्री की है, डिसएग्री की है। समझ गए? बेसिकली ये थर्ड व्यू पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो पर राइटर क्या बोलना चाह रहा है, राइटर की इच्छा, राइटर का इमोशन क्या है, वो है ये एग्जैक्टली। ठीक है, अब तुम्हें इसको एनालाइज करना है तो मैं तुम्हें एक बहुत इजी चीज समझाने वाला हूं, पर इसके पहले तुम एक चीज सुन लो। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए हम स्किम स्कैन मार के मेन आइडियाज कीवर्ड्स पकड़ के उसका आंसर निकाल लेते थे, पर मैं तुम्हें जेन्युइनली बोलूं, अगर तुम्हें यस नो नॉट गिवन का आंसर सही सही निकालना है, प्लीज तुम्हें थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तुमने अगर लिटरली कोई भी वर्ड मिस कर दिया ना, जैसे कि ऑलवेज, बिलीव्स, आर्ग्यूज, अगर तुमने ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स मिस कर दिए तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। समझ गए? यस नो नॉट गिवन में लोग इसीलिए फंसते हैं क्योंकि वो जो ट्विस्टेड एंड टर्न्ड वर्ड्स होते हैं ना भाई, जैसे कि मेंटेन, कुछ भी ऐसा लिखा हो जो सेंटेंस में ना इंपॉर्टेंस होल्ड कर रहा हो, अगर तुमने वो स्किप कर दिया, आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा डेप्थ में पढ़ना, जोर से पढ़ना और डेप्थ में पढ़ना। समझ गए? क्वेश्चन टाइप नंबर 3, बहुत सारे लोग इससे डरते हैं और ये वीडियो देखने के बाद उनका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं मैच दी हेडिंग्स के लिए जो तुम्हारी लाइफ इजी बनाएंगी। अब यहाँ पे तुम नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। बहुत सारे लोग इसमें झोल करते हैं और मुझे नहीं चाहिए कि तुम झोल करो। देखो, मैच दी हेडिंग्स का फंडा क्या है? पूरा पैराग्राफ की समरी होगी, नॉट वन सेंटेंस, नॉट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, नॉट वन एग्जांपल, बट द एंटायर पैराग्राफ मेक्स सेंस। ठीक है, देखो, एंटायर एक पैराग्राफ में बात किस चीज की हुई है तुम्हें वो पकड़ना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि मैं एक पैराग्राफ में क्लाइमेट की बात करे जा रहा हूं कंटिन्यूअसली, और फिर मैंने बीच में तुम्हें हाइड्रोजन समझा दिया। ठीक
ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है कि यार हाइड्रोजन नाम की हेडिंग है तो हाइड्रोजन पे ही भिड़ा देते हैं, पर नहीं यार, मैंने पूरे पैराग्राफ में तो क्लाइमेट की बातें की है। एक बार बस मैंने हाइड्रोजन की बात की तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं पूरा ही पैराग्राफ हाइड्रोजन को दे दूं। समझ रहे हो? यही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लोग इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं। अब देखो, मैंने एक निंजा टेक्निक फॉलो की थी जो मैं तुम लोगों को अब बता रहा हूं, ठीक है। आंखें बंद करना, पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना, आंखें बंद करना और 5 वर्ड्स देना उस पैराग्राफ को कि तुमने पैराग्राफ से सीखा क्या। जैसे कि मैंने इसमें सीखा क्लाइमेट, वेदर के बारे में, सनराइज, सनसेट, भाई गर्मी, ठंड, स्नो, बरसात, ठीक है। अब मैंने इस पैराग्राफ से ये सब सीखा, तो मैंने ये सारी चीजें सीखी और ये मैच कर रहा है एक हेडिंग जो क्लाइमेट के बारे में बता रही है। तो अब मेरा आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली क्लाइमेट वाला होगा। मैं तुम्हें एक चीज वापस बोल रहा हूं, नॉट वन सेंटेंस, नॉट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, नॉट वन एग्जाम्पल, तुम्हें ये सारी चीजें करेक्ट करनी पड़ेंगी, तुम्हें ये सारे टिक बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारी मैच दी हेडिंग्स करेक्ट होगी। समझे? पॉइंट नंबर 2 इसलिए क्योंकि अब हम ज्यादा डेप्थ में जाने वाले हैं, तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें बताने वाला हूं जो तुम्हारा स्कोर फिक्स करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ध्यान से सुनना और फोकस बनाना अपना। देखो, बहुत बार ऐसे लोग क्या करते हैं कि पैराग्राफ के अंदर जो वोकैबुलरी मैच हो रही है वो हेडिंग में भी मैच हो रही है तो टिक कर देंगे। प्लीज मत करना, ये मत करना प्लीज। तुम लिटरली अपने स्कोर को ऐसे जाने बोल दे रहे हो कि हाँ बाय बाय। ऐसी हरकतें मत करना। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारे स्कोर की तो बैंड ही बच गई, ठीक है। वोकैब मैच करके हेडिंग मैच नहीं होती। एक पैराग्राफ की स्पेसिफिक समरी एक हेडिंग को मैच करती है। ध्यान से सुनना, मैं वापस एक चीज रिपीट करने वाला हूं, नॉट वन सेंटेंस, नॉट वन एग्जांपल, नॉट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये तीनों चीजें जब चेक होंगी तब जाके एक अच्छी परफेक्ट हेडिंग का आइडिया तुम लगा सकते हो, ठीक है। मैंने जो भी तुम्हें बताई 5 वर्ड टेक्निक, तुम वो भी लगा सकते हो जिससे तुम्हारी लाइफ और ज्यादा ईजी हो जाए। अब इन सब चीजों के अलावा एक और टेक्निक है, ठीक है, जो कि बहुत बार काम करती है, बहुत बार, मतलब मैं अगर तुम्हें बोलूं 99.9% चांसेस के टाइम पे अगर तुम्हारी एनालाइज और समझने की वो जो बोलते हैं एबिलिटी बहुत बढ़िया है तो ये बहुत बढ़िया चलेगी तुम पे, जो कि है फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लो और लास्ट सेंटेंस पढ़ लो। अब तुम लोग बोल रहे होगे कि भैया आप मिल जाओ, आपकी फील्डिंग सेट कर दे। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो कैसे फंडा चलता है, ठीक है। हम राइटिंग टास्क 2 में जाएंगे अभी। एग्जैक्टली हम राइटिंग टास्क 2 कैसे लिखते हैं? जो हमारी पहली लाइन होती है बॉडी पैराग्राफ 1 की, हम उसको कैसे लिखते हैं? इंट्रोडक्टरी लाइन होती है, वो पैराग्राफ को डिफाइन करेगी। और लास्ट लाइन क्या होती है? वो एक समराइज्ड लाइन होती है जो उस पूरे पैराग्राफ में क्या बात हुई वो डिफाइन करती है ना। सेम गोज आइल्स केस में भी, ठीक है। मैंने इसलिए बोला अगर तुम बढ़िया तरीके से एनालाइज कर सकते हो तो तुम्हें लिटरली आंसर मिल जाएगा। समझ गए? लिस्ट दी हेडिंग्स और मैच दी हेडिंग्स का फंडा यही है। जितना बढ़िया तरीके से तुमने एनालाइज किया, जितने बढ़िया तरीके से तुमने एब्जॉर्ब किया कि हुआ क्या अभी एग्जैक्टली चला क्या यहाँ पे, उतना बढ़िया तुम्हें तुम्हारा आंसर फटाक से मिल जाएगा। समझ गए? एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा मैच दी हेडिंग्स के अंदर, एक और, जो कि है, प्लीज गाइस प्लीज ये गड़बड़ मत करना। सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना फिर जाके तुम हेडिंग्स पढ़ना। अगर तुमने पहले हेडिंग्स पढ़ ली और बाद में पैराग्राफ पढ़ा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लीज ये चीज दिमाग में याद रखना कि पहले पैराग्राफ पढ़ना है फिर हेडिंग्स पढ़नी है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर करने के बेसिकली फंडे क्या होता है? देखो, इन डेप्थ समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जो क्वेश्चन है एक मेन आइडिया देगा, एक कीवर्ड देगा। एग्जैक्टली, ठीक है। अब हमें ये जाके पैराग्राफ में लोकेट करना है। अब देखो, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, यहाँ पे ना वो अपना ही कंफ्यूजन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तुमने क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन भी पढ़ लिए, बढ़िया कंफ्यूज हो गए, तुम जोर से कंफ्यूज हो गए। तुम्हें ये नहीं करना है। तुमने लिटरली क्वेश्चन पढ़ा, अब जाओ पैराग्राफ में आंसर ढूंढो, जाके आंसर ढूंढो। तुम आंसर ढूंढोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि एक ऑप्शन में क्या हुआ है कि भाई उसने ना फैक्ट गलत लिख दिया है, एक में क्या लिखा है, जो स्टेटमेंट है वो खराब ही है, मतलब इनकम्प्लीट है। तो ऐसे करके ना जब तुम एलिमिनेट करोगे तो तुम्हें परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो तुम्हें लिटरली पहले क्वेश्चन पढ़ना है, मेन आइडिया, कीवर्ड फिर लोकेट करना है पैराग्राफ में। दोनों चीजें मिल गई, फिर ऊपर से नीचे तक वो पढ़ लो फटाक से एकदम, और फिर उसके बाद जाके ऑप्शंस पढ़ो। जब तुम ऑप्शंस पढ़ोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि इसमें क्या चीज मिसिंग दी थी इन लोगों ने। जैसी तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें परफेक्ट आंसर मिल गया, ठीक है। ये चीज कैसे होगी? ये चीज प्रैक्टिस और फोकस के साथ होगी। बढ़िया प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया फोकस करोगे, टाडा, आंसर आ गया हाथ में। समझ गए? क्वेश्चन टाइप नंबर 5, सेंटेंस कंप्लीशन। इसको हम जानते हैं नो मोर देन 1 वर्ड, नो मोर देन 2 वर्ड, नो मोर देन 3 वर्ड्स के नाम से, ठीक है। माफ करने यार, वो लाइट ना फ्यूज हो गई है तो बैकग्राउंड एस्थेटिक्स नहीं है, पर फोकस हमें ध्यान आगे रखना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन टाइप को तुम आंसर कैसे करोगे? फोकस की जरूरत है, मेन आइडिया और कीवर्ड को लोकेट करने की जरूरत है। अब मेरी एक दरख्वास्त है, जब तुम क्वेश्चन पढ़ो तभी के लिए, ठीक है। जब तुमने क्वेश्चन पढ़ा, जहां पे वो ब्लैंक है ब्लैंक को रहने दो और अब अपने आप से एक सवाल पूछो, यहाँ पे क्या मिसिंग लग रहा है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक नाम आएगा,
कि एक इमोशन आएगा, कि एक एडवर्ब आएगा, क्या आएगा एग्जैक्टली आएगा क्या जो ऑक्यूपाई करने वाला है इस जगह को, ठीक है। जिस मोमेंट तुम्हें आंसर मिल गया, तुम्हारा आंसर बहुत सफल हो जाएगा, ठीक है। 99.99% चांसेस में तुम्हें मिल जाएगा कि ठीक है यार, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आने वाला है, यहाँ पे कोई चीज आने वाली है, यहाँ पे कुछ और आने वाला है, यहाँ पे कुछ क्रेजी ही आने वाला है, इमोशन आएगा, जो भी है, ठीक है, तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। अब जस्ट इन केस तुम्हें समझ नहीं आता कि इधर फिल क्या करना है, तो तुम्हें पैराग्राफ को लिटरली डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। पर तुम्हारी लाइफ इजी इसलिए हो जाएगी क्योंकि तुम्हें मेन आइडिया और कीवर्ड्स समझ आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना। जब तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये देखो, ये इजी क्वेश्चन टाइप्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसमें तो प्लीज झोल मत करना, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे इस क्वेश्चन टाइप पे स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी, समझ रहे हो। क्वेश्चन टाइप नंबर 6, समरी कंप्लीशन। समरी कंप्लीशन बेसिकली क्या है, तुम्हें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें बहुत सारे ब्लैंक्स बने हुए हैं, मतलब 5-6 ब्लैंक्स बने हुए होंगे। अब तुम्हें उसमें ना इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली उठा के डालनी है। देखो, इस चीज को आंसर करने के लिए तुम्हें कोई और चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना दिमाग को अलर्ट रखना है और तुम्हें बस लोकेट करना है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से एग्जैक्टली उठा के डाल रहे हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, ये मल्टीपल पैराग्राफ्स में से उठा के डालते हैं, कभी कभार ये एक ही पैराग्राफ में से उठा देते हैं, तो तुम्हें बस इन्फॉर्मेशन उधर से उठा के इधर डालनी है, ठीक है। एक वर्ड का ही आंसर होता है बेसिकली, समझ गए, ठीक है। समरी कंप्लीशन का फंडा बहुत सिंपल सा है, तुम्हें बस एग्जैक्ट लोकेशन समझनी है, फिर उसके आसपास का आइडिया समझना है। इसमें कीवर्ड नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि समरी कंप्लीशन में मेजरली ये जो हमारा समरी कंप्लीशन होगा, ये कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, ये क्लोजिंग लाइंस में मिल जाएगा तुम्हें हर पैराग्राफ की, ठीक है। अगर तुम्हें वहां नहीं मिलता, कभी कभार इन डेप्थ पैराग्राफ में भी मिल जाता है, तो देख लेना अकॉर्डिंगली। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब धीरे धीरे तुम्हें समझेगा, पर ये चीज दिमाग में डालना जो तुम्हें एग्जाम के बीच में चमके। ध्यान से सुनना, देखो, समरी कंप्लीशन में हमें मेन आइडिया मिलेगा, कभी कभार कीवर्ड मिसिंग रहता है, ठीक है। मेन आइडिया से हम अपने आंसर की तरफ जाएंगे, समझ गए। अब गड़बड़ झोल झपाटे नहीं होंगे, मेन आइडिया से आंसर की तरफ जाना, बढ़िया आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समरी कंप्लीशन के लिए बस तुम्हें एग्जैक्टली एक ही चीज करनी है, कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है उठा के लोकेट करके अब फिल करो, ठीक है, और कुछ नहीं है। देयर इज नो मैजिकल रॉकेट साइंस बिहाइंड इट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक ज्ञान की। गाइस, तुम्हें अपना स्कोर सुधारना है, रीवैल्यूएट करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी फालतू सा भी क्वेश्चन तुमने अगर गलत किया हो, ठीक है, तुम्हारा अगर आ गया हो भाई स्कोर 39 आउट ऑफ 40, भाई मजा ही आ गया भाई। वो जो एक गलत हुआ है ना, जाके चेक करो, जाओ वापस चेक करो। अगर तुमने चेक नहीं किया ना, मेरे से पिट जाओगे, सच में बता रहा हूं, पिट जाओगे। जाके चेक करो ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने कहां गलती की और तुमसे कहां गलती हुई। अगर तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि तुमसे कहां गलती हुई और तुम उसको फिक्स करने का ट्राई करोगे, लेट्स गो, हम सुधर रहे हैं, हम ऐसे ही इंप्रूव करेंगे, हम अपना स्कोर ऐसे ही इंप्रूव करेंगे, समझ रहे हो। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ इवैल्यूएशन इज द की। जो भी तुमने गलती की है, एक बार जाके चेक कर लो, समझ लो उसको कि क्या गलती की है, ताकि मैं आने वाले प्रैक्टिस सेट्स में, आने वाले मॉड्यूल्स में ये गलतियां ना करूं और मैं एग्जाम तक इतना बढ़िया परफेक्ट हो जाऊं कि अब मेरे से तो गलती हो ही नहीं रही है। मैंने एक टाइम गलतियों से शुरू की थी, अब मेरे से गलतियां ही नहीं होती इस क्वेश्चन टाइप में, समझ रहे हो। ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हमेशा जाके सेल्फ इवैल्यूएट करना, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और तुम अगर आगे देख के सेल्फ इवैल्यूएट करोगे तो बहुत बढ़िया। जस्ट इन केस मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तुमने सेल्फ इवैल्यूएट नहीं किया, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, तुम्हारा भी कुछ भी नहीं जा रहा उस मोमेंट के लिए, पर तुम्हारा जाएगा आगे जब तुम आगे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब देखो, अगर तुमने सेल्फ इवैल्यूएट नहीं किया और तुम नेक्स्ट मॉड्यूल पे जंप कर गए कि हाँ भाई अब मैं एक और प्रैक्टिस सेट कर लेता हूँ रीडिंग का, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम गलती वापस रिपीट होगी, कर लो। नहीं सीखो अपनी गलती से, सीखना है गलती से, जाके रिवैल्यूएट कर दो कि अच्छा ये गलती हुई थी यार, सॉल्व कर दे, देखता हूँ मेरे से गलती क्या हुई है, एक बार जाके रीचेक कर लेता हूँ। क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा तुम लोगों का, सीरियसली कुछ भी नहीं जा रहा। मुश्किल से 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, जाके चेक कर लो, जिससे तुम्हारी ही लाइफ इजी हो जाएगी, तुम्हारा स्कोर बढ़िया हो जाएगा और तुम वो सेम गलती वापस नहीं करोगे, समझ गए। अब एक और मेरी दरख्वास्त है तुम लोगों से, प्लीज अपना स्कोर ट्रैक करना। ट्रैक करने का मैं तुम्हें फटाफट से समरी समझा देता हूँ। एक लंबा चौड़ा पेपर लो, उस पर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 जितने दिन बाकी है तुम्हारी आइल्स एग्जाम में लिख दो, और फिर उसके बाद जितने भी मॉड्यूल्स तुम प्रैक्टिस करो, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के, सबका स्कोर लिखते जाना, ठीक है। जब तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि तुम कितने वीक हो, और जब तुम एंड पे आते रहोगे तुम्हें दिखेगा कि भाई क्या तो स्कोर बढ़ रहा है मेरा, ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो तुम्हें ये हरकतें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने हरकतें नहीं की तो तुम स्कोर लिटरली लूज आउट कर दोगे। तो प्लीज थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, ये फालतू से एफर्ट्स डाल के लिटरली हमारा स्कोर जब बढ़ सकता है, जब हमारे अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आ सकता है एक पीस ऑफ पेपर को देख के कि यार स्टार्ट मैंने इस स्कोर से किया था, अब मैं इस स्कोर पे हूँ, व्हाई नॉट। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज होती है एग्जाम के लिए। जब हमारे अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, हम एग्जाम में
फोड़ सकते हैं। समझ गए? वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुम्हें बहुत सारी बेसिक चीजें बोलने वाला हूँ गाइस। प्रैक्टिस करना, बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना। देखो, स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप्स पे वीडियो बनाने का मेरा मेन कंसर्न क्या था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को लेके परेशान हो रहे थे कि भैया अभी समझ नहीं आ रहा है। आप खुद से एक वीडियो बना दो जिसपे आप हमें क्वेश्चन टाइप समझा सकते हो। तुमने डिमांड की, मैंने बना दी। हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यार। मैं हर वीडियो में बोलते आया हूँ, तुम मेरे पास प्रॉब्लम लेके आओ एंड आई विल सॉल्व इट। ठीक है, मैं सेम वही कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन यूट्यूब का ओपन है, तुम्हें कोई भी डाउट्स है तो तुम मेंशन कर सकते हो कि भैया हमें ये प्रॉब्लम्स है, आप बता दो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से अपन सॉल्व कर देंगे। और तुम्हें अगर इन सारे टॉपिक्स पे भी, जो भी मैंने अभी तक बनाए, उन पे इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो तुम वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं बिल्कुल बना दूंगा। जीरो हेजिटेशन। मेरी जनता के लिए ये सब कुछ ईजी हो रहा है तो बस डन, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, इन सब चीजों के लिए तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम सब्सक्राइब करोगे, मुझे बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिलेगी, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा। देखो, अगर तुम्हें मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन नहीं करना कि भैया हमें ना ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें थोड़ी सी हेजिटेशन है, इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर दो। इंस्टाग्राम पे जाके लिटरली डीएम कर दो, जिससे तुम्हें थोड़ी कम हेजिटेशन हो और तुम मुझे अपने डाउट्स बता सको। देखो, मैं तभी कोई अच्छा सोल्यूशन बना पाऊंगा जब तुम मुझे अपनी दिक्कतें बताओ। ठीक है, तो अपनी दिक्कतें भर भर के मुझे मेंशन करके बताओ कि भैया ये प्रॉब्लम है बनाओ, ये प्रॉब्लम है बनाओ, ये प्रॉब्लम है बनाओ। ठीक है, तुम जब ऐसा करोगे तभी मैं बना पाऊंगा और तभी मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। समझ गए? प्रैक्टिस करते रहना, रुकना नहीं है और फोकस हमेशा आगे की तरफ। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना एक बार, और ब्लॉकबस्टर सीरीज भी जल्दी आने वाली है। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और प्रैक्टिस जोर से करते रहना। मिलते हैं।